बादशाह है बाबुल के मुल्क का। बाबुल जिसे आज आप इराक के नाम से जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये इराक पे नहीं थे, ये पूरी कायनात के ऊपर बादशाहत करते थे। नाम याद रखिएगा, नबूकदनजर। उसके बाद जब आप देखते हैं कि नबूकदनजर बाबुल के बादशाह थे, इनको एक ख्वाब आता है। इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे जो आपके असाइनमेंट के सवालात हैं उन्हीं के ऊपर रह के इन्हें कंप्लीट किया जाए। तो जब आप देखते हैं नबूकदनजर बादशाह, तो मैं आपके सामने कुछ हवाले पढ़ता हूँ, इसको समझिएगा, ये आपके लिए आसानी होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। अब इन्हें ख्वाब आता है, हर इसमें पहली और दूसरी आयत पढ़िएगा, इसको जरा गौर से समझिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसमें, दो बात की पहली, दानियल 2 बाब पहली और दूसरी आयत। और नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कश्तियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। अब खड़े हुए, मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या। आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बादशाह पूरी दुनिया का वो बादशाह जिन्हें हैकल को मस्मार कीता है, जिन्हें खुदा दे अंबिया ज़ादे जड़े सन, यानी नबियां दे बेटे या फिर हाकिमां दे बेटे सन, उन्होंने लाया, जिन्होंने बहुत सारे नबी भी गिरफ्तार हुए, जिसमें आप डैनियल का नाम देखते हैं, जिसमें आप उसके 3 दोस्तों का नाम देखते हैं। उनके 3 दोस्तों का नाम क्या था? मिसाइल और अज़रिया। में से अब्दुल नहीं थे, वो शैतान के नाम है। जब आप पहला बाब डैनियल पढ़ते हैं तो ये उन पे ट्रांसफर किए गए। जब इनको लाया गया, और भी बहुत सारे अंबिया मुरसलीन के बच्चे थे जिनको ये गुलाम करके लाए। अब ये ऐसा जालिम बादशाह था और खुदा ने इसको बरकत दी और ये आया और इसने खुदा का घर बसमार किया, कत्लो गारत की और पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कौम बनी इसराइल को उसने बर्बाद कर दिया। अब इसने ख्वाब देखा। उन जरा सोचिया जाए, एरे को जादूगर भी ने, एरे को फालगीर भी ने, एरे को नजूमी भी ने और एरे को हकीम भी ने, हाकिम भी ने। सब लोग इनके पास है। कितने लोगों के पास है इनके? सब लोग इनके पास। अब जब सब लोग इनके पास हैं तो आपको ख्वाब आया है? ख्वाब आया क्या? बहुत ज्यादा अच्छा। कभी ख्वाब आया आप लोगों को? ख्वाब की ताबीर आपने कभी किसी से पूछी? कभी ऐसा होता है ना, ख्वाब आई हो तो चलो ख्वाब की ताबीर आजकल खुद निकाल लेते हैं, कुछ लोग खुद करते हैं, कुछ लोग पूछ लेते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं बादशाह हूँ इस वक्त जो खड़ा हूँ, नबूकदनजर बाबुल का बादशाह, पूरी दुनिया पर राज कर रहा हूँ। मैं बादशाह हूँ और मैं, आप सब लोग नजूमी हैं, जादूगर हैं, नहीं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, जादूगर है, नजूमी है, फालगीर है और हाकिम है। मैं आप लोगों को कहता हूँ मैं बादशाह हूँ, मैंने हुक्म दे दिया है, अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सर धड़ से काट दिए जाएंगे। वो कहते हैं बादशाह सदा सलामत रहिए, कहिए तो सही करना क्या है। वो कह रहे हैं पहले तुम मुझे बताओ मुझे ख्वाब क्या है, फिर उसकी ताबीर बताओ। बताने से पहले आप सोचिए बात क्या हो रही है। जी जी। पहले वो कह रहे थे आप मुझे बताओ कि मुझे ख्वाब क्या है, फिर आप भी मुझे उसकी ताबीर भी बताओ। अगर नहीं बताओगे सर आगे कहते हैं खुदावंद ये हम नहीं कर सकते, ये इंसान के बस की बात ही नहीं है। भाई कौन सा इंसान बता सकता है आपको क्या ख्वाब आया, आपको क्या ख्वाब आया, आपको क्या ख्वाब आया, मुझे क्या बताओ। जादूगर फालगीर जो दुनिया के मने हुए माने मशहूर तरीन जादूगर है, नजूमी है, फालगीर है। फालगीर समझते जो फाल निकालते हैं, तोते वाले अक्सर देखे हो, हाथ खाले देखे हो, ये फाल निकालने वाले ये सारी खुदा की बादशाही वाले नहीं है लोग। लेकिन खैर अब सुनिएगा, उसने बुलाया सबको और हाकिमों को भी बुलाया, हकीमों को भी बुलाया, हिकमत रखने अकल रखने वालों को। उन सबसे वो कह रहे हैं कि आप हमें बताओ आप लोग मुझे बताओ कि मेरा ख्वाब क्या है, वरना मैंने ऑर्डर दे दिया है, आपकी तो गर्दनें कटेंगी, आपके घर भी मसबला में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी आपके घरों को मैं सब बर्बाद करूंगा, नस्लें भी आपकी बर्बाद करूंगा। अब बताएं, उनके तो खड़े खड़े वहां जान निकल गई कि भाई ये बादशाह क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है पहले मेरा ख्वाब मुझे बताओ, फिर उसकी ताबीर भी बताओ। आपने कभी सुनी आज तक ऐसी बात? वहां कभी दुनिया से ना कभी सुनी होगी ना वो सुनोगे।
ये एक ही बंदे ने वो तो हंस रहे हैं वेलो रही मूर्ति भी लगी हुई। ये नबूकदनेस्सर बादशाह जो दुनिया पर कायम है, खुदा ने इसको बाज की तरफ मशरिक से लाया और ये हैकले मुकद्दसा को मस्मार करने से 250 साल पहले खुदा ने यिर्मयाह की किताब में बता दिया था कि मैं एक लाऊंगा जो तुम लोगों को मारेगा। अब वो कह रहा है कि मैं दुनिया पे राज करता हूँ, फारगिरों, नजूमियों, जादूगरों, हाकिमों, मुझे बताओ कि मुझे ख्वाब क्या आया है। नहीं बता सकते। ऑर्डर दे दिया गया कि जाओ सबको कत्ल कर दो, इनको और इनकी नस्लों को। डैनियल के पास जाया जाता है, डैनियल कहता है ये मैं कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जब वक्त मिलता है तो वो कहता है ठीक है, वक्त पूरा हो गया, अब तुम फिर कत्ल करने आ रहे, लेकिन रुक जाओ, मैं ख्वाब बताऊंगा और उसकी ताबीर भी बताऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा ने मुझ पर ये भेद खोला है। अब जब वो ख्वाब बताने आता है, बादशाह के सामने खड़े होता है, तो जीजो याद रखिएगा वो उसको सारा ख्वाब बताता है और वो ख्वाब जो है आपके लेक्चर के अंदर सवालों की शक्ल में है। आपके लेक्चर के अंदर वो सवालों की शक्ल में मौजूद है। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है घर पे? किन के पास नहीं है? मोबाइल में है ना, PDF में, PDF में। अब जब आप देखते हैं, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के लिए आगे ये क्लास होगी, तो आप इसे समझ सकते हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि ये बादशाह कह रहा है कि मैं जादूगिरों को भी मार दूंगा, मैं फारगिरों को भी मार दूंगा, मैं सबको हलाक कर दूंगा, तो जिंदा खुदा का सूरमा डैनियल जब सामने आता है, तो डैनियल उन पर क्या जाहिर करता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 27 में। गौर से सुनिएगा, दूसरे बात की लिखा यहाँ पर क्या, सुनिएगा, कोई भी नहीं पड़ेगा, इधर सुनिए। डैनियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद बादशाह ने जो पूछा है, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फारगिर बादशाह को बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। आगे लिखा, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकूअ में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल को जो तूने अपने पलंग पर देखे ये है। आगे वो राज खोलना शुरू कर देता है कि एक मूर्ति दिखाई जाती है। मूर्ति में बादशाह जो सर है वो सोने का है, और उसका जो शिकन है वो चांदी का है, और उसके जो थाई हैं वो तांबे के, ये लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। और उसकी टांगे जो है वो लोहे की हैं, और उसके पैर जो है वो लोहा और मट्टी के हैं। जब आप स्टडी करते हैं, अब जब आपके सामने ये सारी चीजें आई, तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। आगे लिखा है क्या, बादशाह एक ही सर का, एक ही हुकूमत का, सोने का सिर्फ उसने जिक्र किया है। क्या बादशाह इस मूर्ति के अंदर 5 अलग अलग पार्ट है, 5 अलग अलग हिस्से हैं, और उन 5 हिस्सों में से जो पहला हिस्सा गोल्ड का है, जो सोने का है, वो तू है। वो कौन है? वो तू है, वो बाबुल है, यानी नबूकदनेस्सर है। अब आप देखते हैं, सोना और चांदी ज्यादा कीमती धात कौन सी है? सोना और तांबा ज्यादा कीमती धात कौन सी है? सोना। चले, तांबा और लोहा ज्यादा कीमती धात कौन सी? तांबा। चले, लोहा और चांदी ज्यादा कीमती चांदी। कौन सी है? अब आप समझिएगा एक आखिरी बात, मट्टी और सोने में ज्यादा कीमती धात कौन सी? मट्टी। चले, अब देखते सोना, सोना, उसके बाद चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा, फिर मट्टी। अब नीचे कमजोर हुकूमतें आती जा रही हैं। पहले स्ट्रॉन्ग है, फिर कमजोर हुकूमतें आती जा रही है। पहला बाबुल, अब उसके बाद ये मादी फारस जो लिखा हुआ है, ये आपको उसने बताया नहीं, मुकद्दस डैनियल ने आपके सामने शो ऑफ भी नहीं किया। लेकिन जब आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि एक सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री का भी होता है, जब आप तारीख को जानेंगे तो उसी वक्त में जो हुकूमतें वजूद में आई, तो आपको पता चलेगा मादी फारस, इसको मादी फारस को दारा बादशाह भी कहते हैं। जो डेरियस का किंगडम था, मादी फारस था, जिसने डैनियल नबी को शेरों की मार में डाला था। डेरियस द ग्रेट किंग, उसको हराया था यूनान के बादशाह, सिकंदर आजम का नाम सुना होगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो पहले बाबुल, सोना, चांदी, मादी फारिस यानी
ईरान, जो आज का ईरान, उस जियोग्राफिकली जगह की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की या उस मजहब की बात नहीं कर रहा। उसके बाद जब आप देखते हैं तांबा यूनान को जाहिर करता है। उसके बाद आप देखते हैं लोहा रोम को जाहिर करता है, क्योंकि बाबुल के बाद मादी फारिस की हुकूमत आई, मादी फारिस के बाद यूनान की आई, यूनान के बाद रोम की आई। तो लोहा और मट्टी, इसके बाद जब आप देखते हैं आज जदीद रोम का जिक्र है। अब सारा बादशाह को ये बताया जाता है कि तेरे को ये ख्वाब आया, उसकी ताबीर भी बताता है कि होगा क्या क्या। उसके बाद वो कहता है कि एक पत्थर बिना हाथ लगाए टूटा और वहां से आके मूर्ति के पैरों में लगा और मूर्ति फट गई, चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो गई। अब वो सारी चीजें बताता है कि तेरे बाद क्या होगा, आखिरी जमाना में क्या होगा, एक एक चीज क्या होगी। आपको पता है उससे हुआ क्या? पहले बादशाह ने हुक्म दिया कि जाओ नजूमियों को, हाकिमों को और अफसून निगारों को या फिर ये जो फालगीर है और हाकिम है सबको कत्ल कर दो। तो जब इसने ख्वाब बता दिया और उसकी ताबीर बता दी तो फिर क्या हुआ? क्या वो कत्ल हुए? नहीं। सवाल ये है, क्या वो कत्ल हुए? जिंदा खुदा ये चाहता था कि ये काम हो, और जिंदा खुदा ये चाहता था जब ये काम हो तो वो मेरी बदौलत हो। ये फालगीर, ये जादूगर, ये अफसून निगार और ये जो जितने भी नजूमी हैं और जितने भी हाकिम है, चाहे किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से, इनको नजर आए कि जिंदा खुदा एक ही है जो आसमानों पर रहता है। बादशाह ने इन सबको मारने का ऑर्डर दे दिया और ये मर भी जाते, इनके घरों को भी मसबला बना दिया जाता, इनके घरों को भी मसमार कर दिया जाता, इनके घरों को भी बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन जिंदा खुदा की कुदरत देखिए, जो गुनाह से भरा हुआ इंसान, चाहे वो नजूमी है, वो गुनाह से भरा हुआ इंसान, चाहे वो जादूगर है, गुनाह से भरा हुआ इंसान, चाहे अफसून निगार है, गुनाह से भरा हुआ इंसान, चाहे फालगीर है, गुनाह से भरा हुआ इंसान, चाहे कोई भी किसी भी मजहब, किसी भी कौम, किसी भी अहले लुगत से, जिंदा खुदा जब उसमें कर्म करता है तो वो दानियल के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने रोया के वसीला से, अपने कलाम अक़दस के वसीला से उस फालगीर को, उस जादूगर को, उस अफसून निगार को, उस जितने भी जादूगर गुनाहगार थे उनको बचाने के साथ साथ उनके घर को, उनकी नस्ल को भी बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा बचाने पे आता है तो बड़े बड़े जादूगरों को भी बचाता है, और वो जब उसे बताता है तो आपको पता है वो गैर कौम का बादशाह जो बुतपरस्त है वो कहता क्या है? वो क्या कहता है सुनिएगा गौर से, दूसरे बात की 34 कैसे पढ़ूंगा। तब नबूकदनेस्सर बादशाह के मुंह के तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और और हुक्म दिया कि उसे हदिया दे और उसके सामने बखूर जलाए। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद है, तेरा खुदा माबूदों का माबूद है और बादशाहों का खुदाबंद और भेदों को खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका है। यह है जिंदा खुदा की कुदरत कि जब वो अपना भेद खोलता है तो बुतपरस्त बादशाह जो है वो भी जिंदा खुदा याहवे एलोहीम खुदा बाप के आगे घुटने झुकाते हैं और वो भी उसे जिंदा खुदा और माबूदों का माबूद मानते हैं। अब जब हम आते हैं इसकी तरफ,